सभी बच्चों को नमस्कार। तो बेटा आज हम छत्तीसगढ़ का अध्ययन करेंगे सरसरी तौर पे। छत्तीसगढ़ वैसे तो बेटा अथाह सागर है, लेकिन हम लोग प्रयास परीक्षा की दृष्टि से इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उसको देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ महातारिक की जाए तो आइए देखते हैं सामान्य परिचय। तो बेटा हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ दर्शन, तो सबसे पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना बेटा? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य था ये पहले मध्य प्रदेश में शामिल था। 2000 के पहले, सन 2000 के पहले हम लोग मध्य प्रदेश राज्य के निवासी थे, परंतु 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ बेटा और भारत का 26वां राज्य बना। तो छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ बेटा, और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना बेटा। इस तरह से हमारा ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। प्रश्न पूछता है यह कहाँ से अलग हुआ था? तो बच्चों यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश को मातृ राज्य भी कहते हैं। ठीक है, कब अलग हुआ? 1 नवंबर। तो इसीलिए 1 नवंबर को हम लोग छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाते हैं। प्रति वर्ष हम लोग 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाते हैं बेटा। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल। इसकी क्षेत्रफल कितनी है? तो बेटा इसका क्षेत्रफल है बच्चों 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये जो आप छत्तीसगढ़ देख रहे हो बेटा, ये जो छत्तीसगढ़ है बेटा, ये पूरा इसका क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है बेटा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा। जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा है वो कितने राज्यों को छूती है? तो बेटा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों को छूती है, अर्थात छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं बेटा। जैसे हमारे भारत देश के 7 पड़ोसी देश हैं बच्चों, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ के भी 7 पड़ोसी राज्य हैं। हम लोग घड़ी की उल्टा दिशा में चलते हैं बेटा। तो घड़ी के उल्टा दिशा में सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है बच्चों, उसका नाम है बेटा उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। ये छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाली राज्य कौन सी है? उड़ीसा है। प्रश्न आता है बेटा छत्तीसगढ़ की सीमा सर्वाधिक कौन से राज्य से लगी हुई है? तो बच्चों वो लगी है बेटा उड़ीसा के साथ, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व में है। ये पहला हो गया बेटा। दूसरा राज्य है जो छत्तीसगढ़ का पड़ोसी है बच्चों, वो है बेटा झारखंड। झारखंड, ठीक है बेटा, झारखंड। ये पहले झारखंड बिहार में राज्य में था। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, ठीक वैसे ही झारखंड था बेटे, झारखंड बिहार से अलग हुआ था बच्चों। तो दूसरा हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा हो गया बेटा? झारखंड, जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में है। तीसरा राज्य है बेटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तीसरा हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बच्चों ये उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है। ये जो उत्तर प्रदेश है ये भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश है। चौथा राज्य है बेटा जो हमारा छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश। इसी मध्य प्रदेश से हम लोग कट के हमारा छत्तीसगढ़ का अलग नक्शा बना बेटा। हमारा ये मातृ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 5वां राज्य है बेटा जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वो है बेटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है बेटा। 6वां हमारा पड़ोसी राज्य है तेलंगाना। बच्चों जैसे मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना, बिहार से अलग हुआ झारखंड, ठीक वैसे ही बेटा ये तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश से कट के एक नया राज्य कौन सा बना? तेलंगाना बना बेटा। तेलंगाना कहाँ से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना भारत छत्तीसगढ़ का 6वां पड़ोसी राज्य है। 7वां पड़ोसी राज्य है बेटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन सा? उड़ीसा पूर्व में, झारखंड उत्तर पूर्व में, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, और सबसे दक्षिण में कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ प्रश्न पूछता है, 2 चीज पूछेगा बेटा।
ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उसका उत्तर है बच्चों उड़ीसा। अगला प्रश्न पूछेगा बेटा, ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम दूरी की सीमा बनाती है? तो उसका उत्तर है बेटा आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर हमको दो चीज याद रखना है, सबसे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सीमा बनाने वाले राज्य कौन सा है? उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा शेयर करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन सा? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हम लोग घड़ी के उल्टा दिशा में चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है बेटा, छत्तीसगढ़ में कौन सी रेखा गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ में ना कर्क रेखा, मानचित्र में पढ़ चुके हैं बच्चों। रेखा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की पढ़ी हैं। एक भूमध्य रेखा होती है, शून्य अक्षांश रेखा, उत्तर तरफ कर्क रेखा होती है 23.5, दक्षिण तरफ मकर होती है 23.5। तो छत्तीसगढ़ में ना बच्चों कर्क रेखा अर्थात 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा क्या कौन सी रेखा होती है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा मानते हैं बेटा। इसी देशांतर के आधार पे पूरे भारत के समय को नियत किया गया है। यहाँ एक प्रश्न पूछता है, यह कहाँ से गुजरता है? तो यह इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरता है बेटा, प्रयाग के पास से गुजरता है। कौन सी रेखा है? भारतीय मानक समय रेखा। तो बेटा देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, तो वहां से उत्तर प्रदेश से आती हुई छत्तीसगढ़ में आती है बेटा। तो ये दोनों रेखा कौन कौन सी रेखा? एक तो कर्क रेखा और एक भारतीय मानक समय रेखा, 23.5 उत्तरी अक्षांश और 82.5 पूर्वी देशांतर। इस छत्तीसगढ़ में बच्चों कोरिया जिला में एक दूसरे को काटते हैं बेटा। ठीक, इधर से ये यहां देख लीजिए, ये कर्क रेखा है बच्चों और ऊपर से आती है बेटा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। इसको भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं। दोनों एक दूसरे को कोरिया जिला में काटते हैं बच्चों। तो पूछ सकता है यहाँ पर, यह प्रश्न पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी दो रेखा गुजरती हैं? तो एक तो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 उत्तरी अक्षांश और दूसरी गुजरती है बेटा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर। दोनों एक दूसरे को कोरिया जिला में क्रॉस करते हैं। अगला है बेटा, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? तो बच्चों छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है बेटा 2,55,45,198। 2,55,45,198 ये छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है बेटा। किसके अनुसार से? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से। अब जनगणना क्या होती है? तो बेटा हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। सबसे पहले जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ था, नियमित जनगणना बेटा। तो उसी 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है। अगला है बच्चों, छत्तीसगढ़ की साक्षरता क्या है, लिटरेसी क्या है? तो बच्चों छत्तीसगढ़ की साक्षरता है बेटा 70.28%। कितनी है? 70.28% है बेटा छत्तीसगढ़ की साक्षरता। अगला है बच्चों मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट तो बेटा मेन पार्ट सरगुजा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन है बेटा। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला या छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? पंचमढ़ी कहते हैं। अब आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के और सामान्य परिचय देखते हैं बच्चों। तो छत्तीसगढ़ में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो राज्यसभा सीटें 5 है बेटा, हम पढ़ चुके हैं अध्याय 4 केंद्र की सरकार में। भारत की संसद 3 चीज से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में पढ़ चुके हैं बेटा, जिसमें हम लोग जनता चुनाव करती है और राज्यसभा का चुनाव राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा होती है। इसको जनता नहीं चुनती, इसको राज्य सरकार चुन के दिल्ली राज्यसभा में भेजती है। तो कितने लोगों को भेजती है बेटा? 5 लोगों को। अब आ गया लोकसभा सीट। तो लोकसभा सीट कितनी है जी? 11। लोकसभा जो सीट होती है
लोकसभा सीट को जो उसमें चुनाव में खड़ा होता है बेटा लोकसभा में, उसको लोकसभा सांसद कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ से कितने लोकसभा सांसद हैं? 11। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में कुल सांसद कितने हो गए? तो 11 लोकसभा, 5 राज्यसभा, कुल सांसद हो गए बेटा 16 सांसद छत्तीसगढ़ से चुन के जाते हैं दोनों में। अगला है बच्चों विधानसभा सीट। जैसे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, वैसे ही राज्य को विधानसभा सीट में बांटा गया है बेटा। विधानसभा सीट कितनी है? 90 विधानसभा सीट है बेटा। अभी अभी 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ था, 6वीं बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। कितने सीटों के लिए? 90 सीटों के लिए बेटा, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री कौन बने? माननीय श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने बेटा। और आपके विधायक कौन हैं? आपके रायगढ़ के विधायक कौन हैं? श्रीमान माननीय श्री ओम प्रकाश चौधरी जी आपके रायगढ़ के विधायक हैं। वैसे वैसे छत्तीसगढ़ में 90 तो विधायक हैं बच्चों। अगला है बेटा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। न्यायालय हम जानते हैं, उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बेटा? तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, बिलासपुर शहर में स्थित है। और यह भारत का 19वां उच्च न्यायालय है बच्चों, 19वें नंबर का उच्च न्यायालय है। इसे हाई कोर्ट कहते हैं बेटा। उच्च न्यायालय क्या करती है बच्चों? तो हम पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार पाठ में पढ़ चुके हैं बेटा। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला है बेटा संभाग। संभाग 5 संभाग पढ़ चुके हैं हम लोग, वीडियो बना चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार समय गतिविधि हम लोग किए थे। 5 संभाग है। सबसे उत्तर में सरगुजा संभाग, फिर नीचे बिलासपुर संभाग, फिर रायपुर संभाग, फिर पश्चिम में दुर्ग संभाग और दक्षिण में बस्तर संभाग। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कितने संभाग हैं बेटा? 5 संभाग हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है बस्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। अब देखते हैं बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बच्चों अगर 27 जिला पूछे तो उस समय सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव था बेटा। बाद में 33 जिला बन गया, तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कोरबा है बच्चों, हमारे रायगढ़ जिला का पड़ोसी। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में? तो जब 27 जिला था उस समय दुर्ग था बेटा, अब 33 जिला है। तो अब सबसे छोटा जिला है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ लिखा है देखिए, संभाग 5 हैं, जिला 33 हैं, तहसील 201 है, विकास खंड 146 है और नगर निगम 14 है। संभाग 5, जिला 23, तहसील 201, विकास खंड 146 और नगर निगम 14। अब आते हैं बेटा, ये जो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब कब हुआ? तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बेटा दलपत राव या दलराम राव। ये कहाँ थे? तो ये खैरागढ़ रियासत, उस समय रियासत हुआ करता था। तो खैरागढ़ रियासत के राजा थे लक्ष्मी निधि राय, साथियों में पढ़ चुके हो। तो ये दलपत राव या दलराम राव खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी और चारण कवि थे। जो चारण कवि क्या होती है? जो जिस राजा के यहाँ रहते थे उस राजा की यशोगान करते थे, गुणगान करते थे। तो दलपत राव या दलराम राव खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी चारण कवि थी बेटा। इन्होंने अपने साहित्य रचना में एक साहित्य का रचना किए थे। सर्वप्रथम इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कर दिया था बेटा। दलराम राव ने अपने साहित्य रचना में बेटा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कर दिया था। तो प्रश्न आएगा, सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो उत्तर है बेटा दलपत राव या दलराम राव। अगला है बच्चों कवि गोपाल मिश्र जी। इनकी एक रचना है बेटा खूब तमाशा। ठीक, कवि गोपाल मिश्र की रचना है एक खूब तमाशा रचना है बेटा। ये राज सिंह के दरबारी कवि थे, मराठा शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने अपने रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है बच्चों, है ना। छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है? उल्लेख किया है। अगले है बेटा बाबू रेवाराम। इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार कहते हैं बच्चों। इनकी एक रचना है विक्रम विलास। किसकी रचना? बाबू रेवाराम की। इन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है बच्चों? प्रयोग किया है बेटा।
तो इस तरह से पूछेगा। छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्य में सबसे प्रथम प्रयोग दलराम राव, खूब तमाशा में किसने किया, कवि गोपाल मिश्र ने, और बाबू रवाराम में किसने किया, विक्रम विलास छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया बेटा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का विस्तार। छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ कहाँ है बेटा, तो आइए देखते हैं, नक्शा के माध्यम से समझते हैं इसको। ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है बच्चों, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है बेटा। तो इस छत्तीसगढ़ के नक्शे में जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ये एक अक्षांश रेखा होगा, और सबसे ऊपर में ये एक अक्षांश रेखा होगा बेटा। अर्थात ये वाली जो है ये अक्षांशीय विस्तार है, और ये वाली जो है ये देशांतीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है बच्चों, तो छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार 17.46 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक छत्तीसगढ़ का विस्तार है बेटा, 17.46 से 24.5। और इसी के बीच में एक रेखा गुजरती है जो पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी रेखा, कर्क रेखा बच्चों। ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। तो छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार है बच्चों, मतलब देशांतरीय विस्तार क्या होती है, उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची होती है, याद रखिए ग्रीनविच रेखा पढ़े थे, 0 अंश यामोत्तर रेखा, वो 0 से बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ का विस्तार कहां से कहां तक है, 80 डिग्री 15 मिनट से तक छत्तीसगढ़ का बच्चों देशांतरीय विस्तार है। और इसी के बीच से बेटा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे क्या रेखा कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा होती है बेटा, ये गुजरती है। तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया और ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बलरामपुर है बेटा, और गांव का नाम है सुंदरी गांव। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला, ठीक है, सबसे उत्तर में स्थित जिला है। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे उत्तर में स्थित है, तो उसका उत्तर है बेटा बलरामपुर, गांव का नाम है सुंदरी गांव। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे दक्षिण में है बेटा, तो वो है बेटा बस्तर संभाग का सुकमा जिला, स्थान का नाम है बच्चों कोंटा। अब हम देशांतरीय विस्तार करते हैं, अर्थात हम पूर्व पश्चिम की विस्तार करेंगे बेटा। तो प्रश्न आएगा छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो जसपुर है बेटा, 84 डिग्री 25 मिनट जसपुर जिला है। और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है बच्चों, बीजापुर है बेटा। इस प्रकार से उत्तरी बलरामपुर, दक्षिणी सुकमा, पूर्वी जसपुर और पश्चिमी बीजापुर। अब देखते हैं बेटा प्रथम प्रथम को। अब देखते हैं प्रथम प्रथम को। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन हुए, महामहिम श्री दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे। वर्तमान राज्यपाल कौन है, श्री रामेन डेका। मुख्यमंत्री आते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सब छत्तीसगढ़ के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर रमन सिंह थे बेटा। निर्वाचित कहने का अर्थ है जो चुनाव से मुख्यमंत्री बने थे, वो कौन थे, डॉक्टर रमन सिंह। वर्तमान कौन है, माननीय श्री विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बच्चों। अब देखते हैं यह क्या क्या उपाधि किसको किसको दिया गया था उपाधि। तो छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं बेटा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। इन्होंने लोगों को राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाया था बेटा। इस कारण से गांधी जी ने इन्हें अपना गुरु कहा था बेटा, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को महात्मा गांधी जी ने अपना गुरु कहा था, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसको कहेंगे, परसराम सोनी को कहेंगे बेटा। रायपुर षड्यंत्र केस आपको इतिहास में पढ़ा चुका हूं मैं। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपी किसे कहते हैं, गुंडाधुर को कहते हैं बेटा। इन्होंने 1 फरवरी 1910 को भूमकाल विद्रोह किया था, पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन है बेटा, हनुमान सिंह है बेटा। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है, वीर नारायण सिंह है बेटा, जिन्हें 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में सार्वजनिक रूप से क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। अब आते हैं प्रथम छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय शिक्षा का है ये। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। ये छत्तीसगढ़ का सबसे
प्रथम विश्वविद्यालय है बच्चों इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ 1956। छत्तीसगढ़ का सबसे पहले सामान्य विश्वविद्यालय तो यह है बेटा पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर 1964। छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज को महाविद्यालय कहते हैं तो छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय है बच्चों, पढ़ चुके हो इतिहास में आप लोग, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय 1938 रायपुर में खुला था बेटा। अब आते हैं संचार। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, हम इसको भी पढ़ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है बेटा छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है जो सन 1900 में पेंटर से प्रकाशित हुआ था और इस पत्रिका को निकाले थे बेटा माधवराव सप्रे, जिन्हें छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र अर्थात जो प्रतिदिन निकलने वाला समाचार पत्र वो कौन सा था, महाकौशल बेटा। दैनिक समाचार पत्र का आशय होता है कि रोज निकलने वाला पत्र कौन सा था, महाकौशल। छत्तीसगढ़ का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ है बेटा, रायपुर में है। छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कही देबे संदेश, कही देबे संदेश। और छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजित फिल्म, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म कौन सा है, भूलन द मेज। अब है बच्चों प्रमुख स्थल, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रमुख स्थल है। तो आते हैं बेटा बिलासपुर संभाग का। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं बच्चों चैतुरगढ़ को जो कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं, चैतुरगढ़ को जो कोरबा में है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहाँ को कहते हैं, यह भी कोरबा जिला में है, लाफागढ़ को कहते हैं बेटा। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहते हैं, कोरबा जिला में है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ को कहते हैं, कोरबा जिला में है। छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहते हैं बेटा। न्याय की नगरी बिलासपुर है बेटा। शैलाश्रयों का गढ़ अर्थात पत्थरों में बने हुए चित्रों का गढ़ कौन सा जिला है, आपका रायगढ़ जिला है बच्चों। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका का गुफा सिंघनपुर रायगढ़ जिला में है बेटा। सबसे पुराना मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव में है बच्चों, मनियारी नदी किनारे पड़ चुके हो बेटा। छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा की मूर्ति मल्हार में है बेटा। तालाबों की नगरी रतनपुर को कहते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब आते हैं बेटा सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग का पहला प्रश्न है टमाटर की राजधानी। ठीक है, आहा टमाटर बड़े मजेदार सुने हो ना। तो टमाटर की राजधानी है बेटा लुड़ेक। जसपुर को टमाटर की राजधानी कहते हैं। अगला है सरगुजा संभाग में फूलों की प्रसिद्ध घाटी। फूलों की घाटी, जो फूलों का प्रसिद्ध घाटी कौन सा है बच्चों, लोरोघाट जसपुर में है बेटा। प्राचीनतम नाट्यशाला अर्थात छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला ये है बेटा सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा है। ये छत्तीसगढ़ का पुराना थिएटर है बेटा, रंगमंच है। सरगुजा की अजंता गुफा सीता बेंगरा गुफा को ही कहते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहते हैं। छोटा तिब्बत मैनपाट को कहते हैं। नागलोक तपकरा जसपुर को कहते हैं बच्चों। अब आते हैं बेटा दुर्ग संभाग। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को कहते हैं बेटा, 11वीं शताब्दी में बना हुआ है, गोपाल देव ने इसको बनाया था। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव को कहते हैं बेटा, जहां पर डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मंदिर स्थित है। अब आते हैं बेटा रायपुर संभाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं बच्चों। क्यों कहते हैं, क्योंकि राजिम में 3 नदियों का संगम होता है, महानदी, सुंडूर और पैरी, इसीलिए छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं। मंदिरों की नगरी आरंग को कहते हैं बेटा, जैन धर्म का केंद्र था ये। अब आते हैं बस्तर संभाग। फूलों की घाटी के लिए क्या प्रसिद्ध है, केशकाल घाटी बेटा। चौराहों का शहर जगदलपुर को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, चेरापूंजी क्या है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में होती है। और यह कहाँ पर है, नारायणपुर में है। सालवनों का द्वीप, सालवन छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष है बेटा। सालवनों का द्वीप किसको कहते हैं, बस्तर को कहते हैं बच्चों।
अब आते हैं भवन के नाम। कौन कौन सा भवन का क्या क्या नाम है? तो महानदी भवन। महानदी भवन किसको कहते हैं? जो छत्तीसगढ़ का मंत्रालय या सचिवालय है उस भवन का नाम को हम महानदी भवन कहते हैं। यदि आप किसी काम से मंत्रालय जाना चाहते हैं और रायपुर स्टेशन में उतरे बेटा, तो आपको कहना पड़ेगा ऑटो वालों भैया से, भैया हमको महानदी भवन ले चलो। ऑटो वाला समझ जाएगा कि ये मंत्रालय जाना चाहता है। मिनी माता भवन। मिनी माता भवन, मिनी माता कौन थी? ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी। उन्हीं के नाम पे मिनी माता भवन विधानसभा को कहते हैं बेटा, जहां पर छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा चुने गए विधायक यहाँ जाके बैठते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए कानून का निर्माण करते हैं। विधानसभा में 90 सीट है, 90 विधायक बैठते हैं। एक विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं। तो विधानसभा का क्या नाम है? मिनी माता भवन है। और देखते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी पढ़ चुके हो, कंचनजंगा। ठीक वैसे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बेटा गौरलाटा चोटी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।